राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम महाभारत काल से जुड़े हुए 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आज भी अनसुलझे हुए हैं। वैसे तो महाभारत को पंचम वेद माना जाता है, जो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में स्थापित है। महाभारत में दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही मान्य है जितना उस जमाने में था। महाभारत जितने हमारे सामने है, क्या उतना ही सत्य है, या इसमें कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिन पे अभी पर्दा पड़ा हुआ है? तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। इनमें से सबसे पहले है 18 अंक का रहस्य। 18 अंक महाभारत से कुछ यूँ जुड़ा हुआ है कि वैसे तो देखिए, महाभारत को बीते हुए, उस युद्ध को बीते हुए वर्षों बीत गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के अंदर उतनी ही जिज्ञासा है महाभारत के बारे में जानने की। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि उस काल में आखिर हुआ क्या था। तो चलिए जानते हैं 18 अंक का रहस्य। दरअसल महाभारत के 18 के आंकड़े का कुछ विशेष ही महत्व था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें 18 लाख योद्धा मारे गए थे। इसके अलावा कौरव और पांडव की जो सेना थी वो भी 18 अक्षणी ही थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षणी और महाभारत ग्रंथ की रचना, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के गीता का ज्ञान 18 दिनों तक ही दिया है, और गीता का भी अध्याय 18 ही है। इसके अलावा महाभारत खत्म होने के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बच गए थे। यह कोई सामान्य बात तो हो नहीं सकती। इसलिए माना जाता है कि महाभारत में 18 अंक का कुछ गहरा ही नाता था। अब कितना इसमें सत्यता है, यह आज भी शोध का विषय है। इसमें दूसरा है अश्वत्थामा। महाभारत काल का एक ऐसा व्यक्ति जिसने बारे में आज भी लोग यह मानते हैं कि वह जिंदा है, और इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, जिसने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे भगवान श्री कृष्ण ने अमर होने का श्राप दे दिया था। महाभारत के युद्ध की समाप्ति होते होते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग कर लिया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे बैठे। उन सभी हत्याओं का पाप का बोझ लिए हुए हजारों वर्ष से कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि जिन्होंने देखा हुआ है, पर इसमें कितनी सत्यता है यह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। तीसरे नंबर पे है विमान और परमाणु शस्त्रों का उपयोग। तो क्या सच में महाभारत काल में विमान और परमाणु शस्त्रों का उपयोग हुआ था? दरअसल मोहनजोदड़ो के खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले, कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने कहा, जिन पर रेडियस का असर दिखाई दे रहा था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले परमाणु बम यानी कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था महाभारत काल में अश्वत्थामा के द्वारा। वह किसी परमाणु बम के समान ही था। आप महाभारत काल में क्या विमान भी उपयोग हुआ था? इसका भी कोई बहुत ऐसा प्रमाणिक नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उस समय विमान और परमाणु बम उपयोग हुए थे। तीसरे नंबर पर आता है गांधारी के दासी पुत्र यत्सु। कहते हैं कि वह गांधारी के दासी का पुत्र था। हालांकि यह जानकारी पूरी नहीं है। वास्तव में गांधारी ने 101 बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से 100 बेटे और 1 बेटी थी। गांधारी जब गर्भ से थी, एक बार ऐसा हुआ कि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे, तब गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। वेदव्यास जी ने प्रसन्न होकर उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। हालांकि जब यह समय आया तो गांधारी जब गर्भ से थी तो 2 वर्ष तक उन्हें प्रसव पीड़ा ही नहीं हुई, और 2 वर्ष तक वह गर्भवती रही। अंत में जब कुंती के पुत्र जन्म लेना प्रारंभ हो गए, तब गांधारी एक दिन दुखित होकर अपने ही गर्भ को नष्ट करने के लिए अपने पेट पर जोर जोर से मुक्का मारना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उनका गर्भ एक मांस के टुकड़े के रूप में बाहर निकल गया। जब यह देखकर गांधारी बहुत दुखी हुई, फिर उन्होंने उस टुकड़े को फेंकने का आदेश दिया। परंतु उसी समय वेदव्यास जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और उन्होंने उस टुकड़ों को 100 जगह विभाजित कर दिया, और फिर 100 घड़े में घी रखकर उसमें रखवा दिया। फिर गांधारी ने कहा कि मुझे एक पुत्री की भी इच्छा है। तब वेदव्यास जी ने एक और घड़ा मंगाकर उसमें एक और टुकड़ा डालकर और फिर उसे रख दिया। फिर समय के साथ साथ उनमें से 100 कौरव राजकुमार और एक
पुत्री उत्पन्न हुई। हालांकि उस पुत्री के बारे में भी कहीं बहुत विस्तृत रूप से महाभारत में लिखा नहीं गया है। हाँ, ये जरूर मालूम है कि उनका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। नंबर 4 पर यह आता है कि कहा जाता है कि महाभारत उस समय का इतना बड़ा युद्ध था कि उसमें विदेश के योद्धा भी शामिल हुए थे। कई जगह इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उसमें ग्रीस, रोम, अमेरिका जैसे देश के योद्धा भी उस युद्ध में शामिल होने के लिए आए हैं। हालांकि इसका भी कोई बहुत ठोस प्रमाण नहीं है, पर तो कहते हैं कि महाभारत दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था। नंबर 6 पर आता है कि महाभारत किसने लिखी। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि महाभारत वेदव्यास जी ने लिखी है। हालांकि यह सत्य नहीं है। उनका नाम वेदव्यास जी नहीं था, उनका नाम कृष्णवैशंपायन था। हालांकि वो वेदव्यास एक उपाधि होती है, जिन्हें वेदों का अत्यंत ज्ञान हो उन्हें वेदव्यास के उपाधि से सम्मानित किया जाता है। महाभारत की रचना 3 चरणों में की गई थी। महाभारत एक महाकाव्य है जिस लिखने में बहुत वक्त लगा था। क्या आप यह जानते हैं कि महाभारत जैसे महाकाव्य को 3 चरणों में क्यों लिखा गया था? इसके पहले चरण में 2800 श्लोक लिखे गए थे और दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। तो उस समय क्या था, एक और प्रमाण है कि उस समय राशियां नहीं थी। ज्योतिषी का आधार आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय कोई राशियों का प्रमाण नहीं मिलता है। ज्योतिषी का आधार महाभारत के दौर में राशियों के गणना से नहीं होती थी। उस समय की ज्योतिषी नक्षत्रों के आधार पर चला करती थी और उस समय के नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरता गया विभिन्न सभ्यताएं आती गईं और ज्योतिषी का प्रयोग लोग अपने अपने प्रकार से करने लगे। चंद्रमा, सूर्य के आधार पर राशियां बनाई गईं और लोगों का भविष्य बताना शुरू कर दिया गया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई लेख नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं। नंबर 9 पर आता है अभिमन्यु की मौत का सच। तो दोस्तों, आप सभी जैसे कि जानते हैं और 7 योद्धाओं ने उन्हें मिलकर घेर कर मार दिया था चक्रव्यूह में, परंतु यह पूरा सत्य नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु बहुत बहादुरी से लड़े थे। चक्रव्यूह में मौजूद एक साथ सब अभिमन्यु से लड़ना प्रारंभ कर दिए थे। अभिमन्यु इतने वीरता से लड़े और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार दिया, जिससे नाराज होकर कई जगह लिखा गया है कि दुशासन के बेटे ने उनकी हत्या कर दी। नंबर 10 पर आता है महान योद्धा बार्बरिक का सर कटना। दोस्तों, एक ऐसे महान योद्धा जिसके बारे में सब यह जानते हैं कि उन्होंने अपने शीश का ही दान कर दिया था। दरअसल बार्बरिक भीम के प्रपौत्र थे। वह घटोत्कच के पुत्र थे। जब वह महाभारत के युद्ध में अपनी माता के आज्ञा से आए युद्ध लड़ने के लिए, तब उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि वह जो पक्ष हारेगा उसकी सहायता करेंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम अपनी वीरता का प्रदर्शन करो। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 3 बार में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। उनकी वीरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि यदि यह पांडव हारेंगे तो उनकी तरफ आके खड़ा हो जाएंगे और यदि कौरव हारेंगे तो कौरवों की तरफ आके खड़ा हो जाएंगे। फिर इस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर और जाकर बार्बरिक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश तो दान कर दिया, परंतु उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपको शीश दान कर रहा हूँ, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं इस युद्ध को पूरा अंत तक देखना चाहता हूँ। फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से नहलाकर और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर उसे विराजमान कर दिया ताकि वह महाभारत के युद्ध को अंत तक देख सकें। पर ऐसा कैसे संभव हो पाया, आज भी यह रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी महाभारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी सबके लिए रहस्य ही बने हुए हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो, जानकारी और कथा कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।